अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर मिस सना और मैं क्लास 1 के बच्चों को खुशामदीद कहती हूँ। ओके बच्चों, चलें अब हम स्टार्ट करते हैं, अपनी पढ़ाई की तरफ आते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आपको अलिफ से लेकर बढ़िया तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। हरूफ तहजी के तमाम अल्फाज और आवाज़ों के साथ मैंने आपको बता दिया है कि किस हर्फ की कैसी आवाज़ होती है। आपको ये भी बताया है मैंने आपको कि हर हर्फ से बहुत सारे लफ्ज़ हम बना सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों के नाम बनते हैं। हर हर्फ से हम काफ़ी चीज़ों के नाम बना सकते हैं, मतलब काफ़ी लफ्ज़ बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप हमें देखें, अब हम मश्क की तरफ आएंगे, ठीक है। ये देखें, आप अपनी बुक का पेज नंबर 15 खोल लें, पेज नंबर 15, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये देखें, आप बुक में अपने पेज नंबर 15 खोल लें, सफ़ा नंबर 15, ठीक है। इसमें ये देखें मश्क लिखा हुआ है। मश्क में है आपके पास सवाल है, तस्वीर के नाम बताएं और इब्तदाई हरूफ के गिर्द दायरा लगाएं। यानी आपको ये मुख्तलिफ़ तस्वीर दी हुई हैं। तस्वीर को देखकर आपने पहले उसको पढ़ना है कि ये किस चीज़ की तस्वीर है। आपने पहले अपने साथ अपने आप को खुद बताना है कि ये किस चीज़ की तस्वीर है, ठीक है। जब आप पढ़ लेंगे उस तस्वीर को, जैसे अब ये है, ये किस चीज़ की तस्वीर है बच्चों, ये हिरन है, हिरन। अब हिरन आपने कहना है कि हिरन, हे से बन रहा है ना हिरन, ह र नून, तो हिरन 3 अल्फाज से मिलके बन रहा है। लेकिन उन्होंने क्या कहा सवाल में आपको कि पहले हर्फ के गिर्द दायरा लगाना है, कि जो इस तस्वीर का जो पहला हर्फ है, आपको 2 हर्फ उन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें से आपने एक के गिर्द दायरा लगाना है, जिससे ये तस्वीर, यानी इस तस्वीर में बनी हुई जो शक्ल है वो शुरू हो रही है। जैसे ये हिरन है तो हिरन, हे की आवाज़ आ रही है ना। आपको नून भी दिया हुआ है यहाँ पर और आपको हे भी दिया हुआ है। अब आपने हे के गिर्द क्या करना है, सर्कल बनाना है, यानी दायरा लगाना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आ जाए, ये क्या बना हुआ है, ये है माल्टा, ठीक है। तो माल्टा, आप देखिए माल्टा, मा तो मीम की आवाज़ आ रही है, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है मीम और लाम, ठीक है। लेकिन हमारे पास ला की आवाज़ तो नहीं आ रही ना, पहली हमारे पास है माल्टा, मा, मीम की आवाज़ है, तो हमने मीम के गिर्द दायरा लगाना है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 16। ओके, अब ये क्या है हमारे पास, ये है किताब। ये तो सबको पता है, सब बच्चों को पता है कि ये हमारे पास किताब है, ठीक है। अब किताब किससे शुरू होती है, किताब काफ से शुरू हो रही है ना, तो ये इन दोनों में हमारे पास काफ है, ये वाला काफ है हमारे पास, ठीक है। हमने इसके गिर्द दायरा लगाना है। आपको हरूफ की पहचान तो हो गई है ना, ठीक है, क्योंकि पीछे मैंने आपको तस्वीरों के साथ हरूफ के बारे में बताया था। पहले आपने हरूफ पढ़े हैं अलिफ से ये बढ़िया तक, उसके बाद आपने आवाज़ों के साथ उनको पढ़ा है, ठीक है, कि कौन, जैसे अलिफ की आवाज़ आ है, बे की आवाज़ बा है, पे की आवाज़ बा है, ठीक है। फिर उसके साथ जो तस्वीरें बनी हैं, जैसे अलिफ से अनार, अलिफ मद्दा से आम, बे से बकरी या बंदर, पे से पत्ता, इस तरह ये मुख्तलिफ जो है चीज़ें बनती हैं। हर हर्फ से मैंने आपको पहले भी बताया है कि हरूफ से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, एक चीज़ ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ बने, ठीक है। अब इधर आ जाए आप, ये देखें, ये क्या है। अब ये किताब थी ना, किताब के अंदर क्या होते हैं हमारे पास, किताब के अंदर होते हैं वर्क कहते हैं सफ़ों को, ठीक है। लेकिन सफ़े तो हमने नहीं कहना ना, हमने वर्क कहना है, इसको उर्दू में कहते हैं वर्क, ठीक है। तो वर्क किस से निकल रहा है, किस चीज़ की आवाज़ निकल रही है, वर्क, वाव की आवाज़ निकल रही है, ठीक है। तो आपने वाव पे आपने क्या करना है, दायरा लगाना है, ठीक है। अब ये क्या बना हुआ है, ये तो सब बच्चों को पता होगा, हाथी, ठीक है। हाथी, हा की आवाज़ आ रही है ना इसमें भी, जिस तरह हिरन में हा की आवाज़ आ रही थी, इसी तरह हाथी में भी हा की आवाज़ आ रही है। तो आपने इसमें देखना है, हा को ढूंढना है, दोनों में से हा कौन सा है, ये वाला। तो आपने हे के गिर्द दायरा लगाना है, ठीक है। ओके, ये है क्या है, चाय। अब चाय जो है, वैसे तो शुरू किससे होता है, चे की आवाज़ आ रही है ना, लेकिन चे से हमने, आपको पता है कि चे इधर हमें दिया हुआ भी नहीं है, ठीक है। चे के गिर्द हमने नहीं लगाना, बल्कि हमज़ा जो है, मैंने आपको बताया था कि लफ्ज़ के बीच में आता है, ठीक है। शुरू से हमज़ा से कोई लफ्ज़ स्टार्ट नहीं होता, कोई लफ्ज़ नहीं बनता, इसलिए हमज़ा जो है वो हमेशा लफ्ज़ के बीच में आता है, ठीक है। तो आपने मीम के गिर्द नहीं लगाना, बल्कि आपने हमज़ा के गिर्द दायरा लगाना है, क्योंकि चाय में हमज़ा आता है, ठीक है। फिर है ये या यक्का, इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको, यक्का, ठीक है। तो इसमें ये किधर है हमारे पास, ये है छोटी ये दी हुई हमें, ठीक है। ये या यक्का, हमने छोटी के गिर्द दायरा लगाना है,
अब ये क्या है? ये है मटर। ये तो सबको पता है बच्चों को, ठीक है। मटर जो हम खाते हैं, सब्ज़ी है, ये एक सब्ज़ी है जो हम पका के खाते हैं, ठीक है। इसको हम पकाते हैं, आपकी मामा बनाती हैं, फिर आप लोग खाते हैं, ठीक है। फिर ये है आप अब मटर, मीम की आवाज़ है ना, तो आपने इसमें ढूंढना है कि मीम कौन सा है। ये तो आपको पता है, ये वाव है और ये है मीम, तो आपने मीम के गिर्द दायरा लगा देना है, ठीक है। अच्छा बच्चों, ठीक है, ये जो है आपने ये भी काम करना है। ये तो बिल्कुल आसान है ना, आपको समझ भी आ गई है, ठीक है। आपने सिर्फ इसके गिर्द, हरूफ के गिर्द दायरा लगाना है। जिस हरूफ से ये तस्वीरें जो हैं, जो आपको दी हुई हैं, ये शुरू होती हैं, उसके गिर्द आपने दायरा लगाना है, ठीक। अच्छा बच्चों, अब हम आपको मैंने समझा दिया, आपने ये काम करना है। इसके अलावा अब हम अगले पेज पे चलते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आपका होमवर्क कौन सा होगा। सफ़ा नंबर 17 जो है, 17 जो है आपका होमवर्क है। यहाँ पे लिखा हुआ है हरूफ तहज्जी की तरतीब मुकम्मल करें। ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि हमने पीछे हम ये काम कर चुके हैं, और यहाँ पे तो बहुत ही आसानी है कि हमें कुछ हरूफ दिए हुए हैं और कुछ हरूफ जो सर्कल बने हुए हैं, ये जो दायरे बने हुए हैं, इसमें जो हरूफ नहीं लिखे हुए, यानी एक तरह से खाली जगह पर है ये ना, जो हरूफ नहीं लिखे हुए वो आपने सिर्फ लिखने हैं, ठीक है। इसी आपकी मदद करने के लिए आपको कुछ हरूफ इसमें से दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे अब ये देखें, अलिफ दिया हुआ है आपको, तो अलिफ के बाद क्या आता है? बे आता है ना, आपने लिखना है बे। अच्छा, तो अलिफ के बाद क्या आता है? बे। मैंने आपको कहा बे आता है, तो क्या बे ही आता है अलिफ के बाद? अब आप सोचिए थोड़ा सा। नहीं, मैंने तो आपको बे कह दिया, लेकिन यहाँ पे बे तो नहीं आता। अलिफ के बाद आता है अलिफ मद आ, जिसका एक हाथ ऊपर होता है और एक हाथ नीचे। आपको पता है ना अलिफ मद आ कैसे होता है, ठीक है। इसका एक हाथ ऊपर होता है, एक हाथ नीचे होता है। अलिफ के बाद अलिफ मद आ, फिर बे, बे के नीचे एक नुक्ता, बे के बाद पे, पे के नीचे 3 नुक्ते, ठीक है। फिर ते, ते के सर पे 2 नुक्ते, फिर टे आ जाएगा, ठीक है। टे के सर पे टोपी, ओके। फिर हम ये क्या लिखा हुआ है, कौन सा हरूफ है? से के ऊपर 3 नुक्ते, ठीक है। फिर आ जाएगा जीम, जीम के पेट में 1 नुक्ता, फिर है चे के पेट में 3 नुक्ते, फिर हे बेचारा खाली, ठीक है। फिर खे के ऊपर 1 नुक्ता, फिर दाल बेचारा खाली, यानी दाल के ऊपर ना नुक्ता होता है ना उसके सर पे टोपी होती है। फिर दाल के बाद डाल, देखें डाल के सर पे टोपी, फिर जाल के ऊपर 1 नुक्ता, फिर रे बेचारा खाली, रे के सर पे टोपी, फिर जे के ऊपर 1 नुक्ता, फिर ये के ऊपर 3 नुक्ते। अच्छा, फिर है सीन बेचारा खाली, शीन के ऊपर 3 नुक्ते, स्वाद बेचारा खाली, द्वाद के ऊपर 1 नुक्ता, फिर है तोए बेचारा खाली, फिर है जोए के ऊपर 1 नुक्ता, फिर है ऐन बेचारा खाली, फिर है गैन के ऊपर 1 नुक्ता, फिर है फे के ऊपर 1 नुक्ता, काफ के ऊपर 1 नुक्ता, फिर है काफ के साथ 1 डंडा, काफ के साथ 2 डंडे, ठीक है। लाम बेचारा खाली, मीम बेचारा खाली, नून के पेट में 1 नुक्ता, वाव बेचारा खाली, हे बेचारा खाली, हमजा बेचारा खाली, छोटी बेचारी खाली, बड़ी बेचारा खाली। तो ये देखिए, एक ये बच्चों एक पोएम भी है ना हमारे पास, पता नहीं आपने सुनी है कि नहीं, लेकिन मैं आपको सुना देती हूँ कि अलिफ बेचारा खाली, अलिफ मदा, पे के नीचे 1 नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते, ते के सर पे 2 नुक्ते, टे के सर पे टोपी, से के ऊपर 3 नुक्ते, जीम बेचारा खाली, हे चे के पेट में 3 नुक्ते, हे बेचारा खाली, खे के ऊपर 1 नुक्ता, दाल बेचारा खाली, दाल के सर पे टोपी, जाल के ऊपर 1 नुक्ता, रे बेचारा खाली, रे के सर पे टोपी, जे के सर पे 1 नुक्ता,
जे के सर पे 3 नुक्ते, सीन बेचारा खाली, शीन के ऊपर 3 नुक्ते, स्वाद बेचारा खाली, द्वात के ऊपर 1 नुक्ता, तोएं बेचारा खाली, जोएं के ऊपर 1 नुक्ता, ऐन बेचारा खाली, गैन के ऊपर 1 नुक्ता, फे के ऊपर 1 नुक्ता, काफ के ऊपर 2 नुक्ते, काफ के साथ 1 डंडा, काफ के साथ 2 डंडे, लाम बेचारा खाली, मीम बेचारा खाली, नून के पेट में 1 नुक्ता, वाव बेचारा खाली, हे बेचारा खाली, हमज़ा बेचारा खाली, छोटी बेचारी खाली, बड़ी बेचारा खाली। तो देखें ये हमारे पास अलिफ बे की कितनी प्यारी पोएम है। इससे आपको लिखने में भी आसानी होगी और पढ़ने में भी आसानी होगी। ठीक है बच्चों, तो अब आपको समझ आ गई है अलिफ बे की। यहाँ पे आपकी एक तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, दोहराई हो जाएगी। और ये सफ़ा नंबर 17 जो है आपका होमवर्क है। आपने ये किताब के ऊपर, अपनी किताबों के ऊपर आपने ये होमवर्क करना है।